और दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और जो आपका प्रश्न है सरकारी नौकरी को लेकर के, आने वाले जीवन में होने वाली सुखद घटनाओं को लेकर के, आपके मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ को लेकर के, सबके बारे में विशेषकर जानकारी रहेगी। सबसे अच्छी बात आपके हथेली में ये दिखाई दी है कि फिंगर की लेंथ कुल मिलाकर के स्टेबल है। जब भी बहुत ज्यादा शॉर्ट या लॉन्ग फिंगर देखने को नहीं मिलता है तो ये फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी देता है। आप जैसे जातक जो जरूरी होता है वही समय पर करते हुए देखने को मिलते हैं। जहां सीरियस होना है, जहां फ्लेक्सिबल होना है, जहां एग्रेसिव होना है, जहां स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट को संभालना है, जहां झुक करके रहना है, ये सब कॉम्बिनेशन इस तरह के कंडीशन में आते हैं। फिंगर के बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं है। ये दर्शाता है कि आप अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर ही चलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा एडवाइजेस, गाइडेंस, सपोर्ट, इन सब तरह की मानसिकता आपके अंदर है नहीं। खुद के दम पर सीखना, खुद के दम पर आगे बढ़ना, खुद के दम पर अत्यधिक अध्ययन कर कोई भी निर्णय या योजना बनाना, ये सब आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। समय के साथ साथ जो मनी मैनेजमेंट है और इन्वेस्टमेंट है, ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत अधिक खर्चीला स्वभाव या बेफिजूल की खर्ची यहाँ देखने को नहीं मिलती। लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत ज्यादा झुकी हुई है बाकी फिंगर की तरफ में, जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है। आप जैसे जातक किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने घर परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, मित्र संगत के लिए करने से पीछे नहीं हटते। यहाँ डिवोशन एंड डेडिकेशन अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण किसी भी तरह का सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करने से भी पीछे नहीं हटते। एट द एंड जिस तरह का सुख आपको वहां से चाहिए वो भी प्राप्त होता है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में पहले देते हैं, देन आफ्टर रिटर्न में बहुत ज्यादा सपोर्ट आते हुए देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा डीप थिंकर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टाइप का नेचर होने के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना और दूसरों के अतिरिक्त रह करके भी अपना विकास करना, जब ओवरऑल लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, तब इस तरह से जुपिटर और सन एक्सट्रीम पॉजिटिव होने के कारण एक एक तरह के समांतर स्तर पर आकर के देखने मिलते हैं, जिसके कारण किसी भी तरह का रिस्क या इनिशिएशन लेने से भी पीछे नहीं हटते। जो समय की रिक्वायरमेंट होती है वही करते हैं और सभी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप क्वालिटी अच्छे से मेंटेन कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में रेगुलर बेसिस लर्निंग और लाइफ में अपग्रेडेशन करने जैसी आदत बढ़ते हुए हमेशा देखने मिलती है। और साथ ही साथ शनि की उंगली जब एकदम स्ट्रेट हो तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार बनाता है। किसी तरह का लालच, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना, मक्कारी, ऐसी सारी स्थितियां यहाँ उत्पन्न होने नहीं देते। यही सब आपके जीवन में कारण बना कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो मस्तिष्क रेखा से भी प्रारंभ हुई है, दूसरी भाग्य रेखाएं भी चल रही है और शनि के क्षेत्र पर भी आपको मल्टीपल लाइंस दिखेगा। इन सब का एक ही तात्पर्य है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। साइड वर्क, बिजनेस हो या मल्टीटास्किंग नेचर हो, लेकिन इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी की या पैसों की लाइफ में या ओवरऑल रिसोर्सेज और लक की भी ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलती। मेहनती किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ाता है इस तरह का कॉम्बिनेशन। फिंगर पे आपके लिमिट लेवल पे सीधी खड़ी रेखाएं हैं, जो फ्रेंडली टाइप का नेचर तो दिया है, लेकिन क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने वालों में से आप हैं। आप उनमें से नहीं है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी इकट्ठा करके चले, दोस्तों की, मित्र, यार या तमाम तरह की चीजों की। बहुत ज्यादा क्वालिटी बेस्ड आप रिलेशन मेंटेन करने वालों में से दिखाई दिए हैं, जिसमें एक ही इंसान 100 लोगों के बराबर साबित हो जाए। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड और सीरियस टाइप का नेचर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपके जो बाउंड्रीज है उसमें बहुत कम लोग आते हुए देखने को मिलेंगे, ये एक अच्छी बात है। परंतु इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब सीधी खड़ी रेखा कम हो तो उसमें दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी आड़ी रेखाएं भी जब बढ़ना शुरू होती है तो ये एग्रेशन के द्वारा रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां बहुत देता है। साथ ही साथ ये बहुत नेगेटिव माइंडसेट भी क्रिएट करता है, जिसके कारण फिर भरोसा किसी पर नहीं हो पाना, किसी के साथ में नहीं हो पाना, पहले से ही सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में नेगेटिविटी शो कर देना, ये सारी चीजें समय के साथ साथ बहुत बड़े स्तर पर बढ़ जाती है। अंततः यहाँ बतलाने का ये तात्पर्य है कि आपको अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी होने नहीं देना है। हर तरह की नकारात्मक परिस्थिति भी अंततः सकारात्मक साबित होती है, सिर्फ मानसिकता के द्वारा। अपनी मानसिकता में सकारात्मकता ही रखना है, अधिक से अधिक लोगों से ही जुड़ना है, अधिक से अधिक लोगों के लिए अपने आप को अवेलेबल करना है, ताकि आपकी एफिशिएंसी और ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ
बहुत ज्यादा बढ़ सके। आपके पाम में सबसे बड़ी दिक्कत ये दिखाई दी है कि जो मेजर लाइंस हैं आपके पाम में, जैसे कि लक लाइन और सन लाइन, इनफैक्ट आपकी लाइफ लाइन भी, ये काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं है, जिसके कारण यह काम चलाओ जीवन शैली को फिर निर्मित करता है, यानी नॉर्मल लाइफ ही देता है। और आज के समय में अधिकतर लोग नॉर्मल लाइफ होने से ही डरते हैं। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी को इनहेंस करना सबसे बेस्ट रेमेडी होता है। जितने भी रेमेडी होते हैं वो एट द एंड एनर्जी लेवल को मैच करने या इनहेंस करने के लिए ही होता है, लेकिन जब इनर लेवल से ही सबसे ज्यादा काम करना शुरू किया जाए तो उसका जो रिटर्न आता है वो कई गुना ज्यादा आता है। इसलिए आपको हर समय पर पॉजिटिव माइंडसेट रखने की, आगे बढ़ते रहने की आदत तो है ही, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, एम्बिशियस रहना, अधिक से अधिक लोगों से मिलने से होगा, ये एक्सपीरियंसेस होगा, नॉलेज गेन होगा, आगे और बढ़ने के अवसर मिलेंगे और अच्छे कनेक्शन आपकी लाइफ में बिल्ड होगा और ज्यादा आपका कर्म बढ़ना शुरू होगा, जिसके कारण सन की एफिशिएंसी बढ़ने लगेगी, जो नेम फेम रिस्पेक्ट पावर पोजीशन आपके लाइफ में बढ़ाएगी। और लक लाइन की एफिशिएंसी बढ़ने के साथ में आपको करियर अपॉर्चुनिटी और मन चाहा परिणाम आपके काम के विषय में और सक्सेस भी मिलता हुआ देखने मिलेगा। इन दोनों के पॉजिटिव होते से ही लाइफ लाइन की एनर्जी काफी अच्छी हो जाएगी, जिसके कारण एनर्जी वेस्टेज कहीं नहीं होगा, यानी किसी तरह का फिजिकल स्ट्रगल या मेंटल स्ट्रगल, अननेसेसरी वरी, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, व्यर्थ की जितनी चीजें हैं वो लाइफ में ऐसे ही कर करके आपकी खत्म होने वाली रहेगी। आपको ये सजेशन इसलिए दिया गया क्योंकि आपके जो हथेली का लोअर जोन है वो पूरा का पूरा गोलाकार आकृति में आया है। यह होता है शुक्र और यह होता है चंद्र। शुक्र जब विकसित हो और गोलाकार आकृति में हो तो जितना अच्छे रिलेशंस होते हैं, शुक्र यहाँ पर मेजरली पार्टनर को ही इंडिकेट करते हैं, लेकिन देन आफ्टर हमारी फैमिली, हमारे कलीग्स और तमाम तरह के रिलेशन भी यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। जितना ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर रहेगा एंड पॉजिटिविटी रहेगा, किसी तरह का स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी नहीं रहेगा रिलेशंस को लेकर के, आपका शुक्र एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बैठा ही है, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, प्लेजर, फुलफिलमेंट, लव, केयर जैसी चीजें बहुत ज्यादा आप अट्रैक्ट कर सकेंगे। चंद्रमा भी आपका विकसित है, इसीलिए गोलाकार आकृति अंततः लिया हुआ है, जो दर्शाता है कि आप हर चीजें एक्सप्लोर करने के शौकीन, घूमने फिरने के शौकीन, नए नए तरह के खान पान, नए नए तरह के अध्ययन जैसी चीजों के शौकीन है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन यहाँ पर हमेशा तत्पर होता है कुछ नया पाने के लिए, कुछ नया करने या सीखने के लिए। इसीलिए इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा तक एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीजें सीखते जाते हैं या किसी गहन अध्ययन में रहते हैं या अपने पैशन इंटरेस्ट को ही फॉलो कर लेते हैं जहां पर आपका मन लगे, तो चंद्रमा यहाँ पर देने लगता है आनंद, सुख की अनुभूति लगातार हो रही होती है। उस तरह की पॉजिटिविटी के कारण चेहरा तो चमकता ही है, लेकिन आपके केस में आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि हथेली में बहुत मेजर आपकी मून लक लाइन अवेलेबल्स है। और मून का सीधे यही तात्पर्य होता है कि जो भी हमारी इच्छाएं अथवा मनोकामनाएं हैं वो हमारे मन के अतिरिक्त उत्पन्न हुई है। भाग्य रेखा यहाँ पर इसलिए अवेलेबल हुई है कि अंततः आपके मन की इच्छा जीवन में पूरी हो। इसीलिए फीमेल लक सपोर्ट भी आपके पाम में अच्छा दिखाई दिया, जिसके कारण पहले मदर लक सपोर्ट, देन आफ्टर स्पाउस लक सपोर्ट। ये इस बात को भी कंफर्म कर रहा है कि आपके पार्टनर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जब भी डबल लक लाइन का फॉर्मेशन होता है या इनफैक्ट मून लक लाइन होता है तो फीमेल लक के द्वारा पैसा जरूर आता है, समृद्धि जरूर मिलता है, चाहे वो कमा रहे हो या उनके भाग्य से हमारी समृद्धि हो रही हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो को रिलेशन है वो फीमेल लक से होता है, फीमेल अर्निंग से होता है, डेवलपमेंट से होता है। तो यहाँ पर मेन बात ये हो गई कि ये जो लक लाइन है ये बीच बीच में ही रुके हुए हैं, जैसे माइंड लाइन के पहले ही रुकना और हार्ट लाइन पे रुकना, तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है, एंड रिजल्ट गेन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जब आप अपने ऊर्जाओं को, क्योंकि हथेली की जितनी ऊर्जाएं हैं वो फिंगर के द्वारा निकल रही होती है, तो अपने अंदर में जब ऊर्जाओं को बढ़ाएंगे तो ये सब रेखाएं मजबूत हो जाएगी और अंततः सुखद, आनंदित करने वाला और संतुष्टमय परिणाम आपको जीवन में निश्चित रूप से मिल सकेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो अगेन एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी है। मल्टीपल टास्क में जब इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल चीजें ट्राई करते तो भी मल्टीपल सनलाइन आने लगती है, जो एनर्जी वेस्टेज को, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीजों में कमी को और बेफिजूल की भागा दौड़ी और संघर्ष को उत्पन्न करने लगती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके कंटिन्यूअस एफर्ट्स में आप जो भी चीज में हाथ डालेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके जीते जागते उदाहरण कुछ आपको देना चाहते हैं। सबसे पहला कि यहाँ पर माइंड लाइन पे आइलैंड के फॉर्मेशन अभी आपके चल ही रहे हैं, लेकिन एट द एंड जो माइंड लाइन है वो काफी ज्यादा सिस्टमेटिक होके आगे की तरफ बढ़ा है, जो कंफर्मेशन देता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाने में
किसी भी तरह के सिचुएशन को हैंडल कर पाने में और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रख पाने में आप सक्षम इंसान हैं। दूसरा, आपके पाम में जो लक लाइन है वो मून के अलावा सेल्फ मेड लक लाइन भी अवेलेबल हुई है, जो लाइफ लाइन से कनेक्टेड होती है। ये होती है तब जब व्यक्ति अपने दम से अपना साम्राज्य खड़ा करे, भाग्य उत्पन्न करे, अपने क्षमता से कहीं गुना आगे निकल सके, अपने घर परिवार को जो लोग ताड़ने वालों में से होते हैं, तो जाकर ये सेल्फ मेड लक लाइन आती है कि आप अपने खुद के मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास में सफल जीवन में हो जाएंगे। कंडीशन बस ये होगी कि माइंड लाइन पे ही ये रेखा रुकना, यानी खुद पे कॉन्फिडेंस की कमी होना, डाउट्स बहुत ज्यादा होना, कंफ्यूजन होना, अंडररेटेड खुद को रखना, खुद ही के डिसीजन के कारण लक में यहाँ कमी आ जाना। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि अपने आप को कम मत आकिए, अपने आप के स्तर को बढ़ाइए। हर चीज आपको परमात्मा देने वाले रहेंगे। ये जो तिल का साइन है बाय बर्थ, इसे यहाँ पर बर्थ साइन कहते हैं। ये प्योरली आपके मंगल और लाइफ लाइन के बीच में है। मंगल यहाँ पर आपके पितृ पूर्वजों को, आपके घर और आपकी भूमि को, तमाम तरह के जो संपत्ति हम अर्जित करते हैं, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हम लेकर के आए हो जैसे उम्र, या सुख सुविधा संसाधन के तौर पे लेके आए हो जैसे कुल, या खुद के दम पर निर्मित कर रहे हो आपको घर संपत्ति, इन सब चीजों को यहाँ पर यह दर्शा रहे हैं। बर्थ साइन ये इंडिकेट करता है कि आप अपने लाइफ में लिमिटलेस चीजें पा सकेंगे, नहीं तो लिमिटलेस चीजें खो सकेंगे। ये डिपेंड आप पे करता है। तो यहाँ पर लाइफ लाइन की बिल्कुल निकट होने का सीधा तात्पर्य यह है कि जीवन शैली आप अपने दम पर निर्मित करेंगे। अभी हम क्लोजेस्ट जो आपके पिक से पाम के उस पर भी आएंगे तो और क्लियर कट ये दिखेगा। इस तरह के साइन में हमेशा ये देखने को मिलता है कि ब्लड प्रेशर हाई की शिकायत हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टरबेंस आता है, मसल्स गेन करने में या बॉडी बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। लेकिन ये तब होता है जब इस तरह के साइन की नेगेटिविटी पर हम ज्यादा ध्यान दें या नेगेटिविटीज को ही बढ़ा दें। अब इसी कंडीशन में जो व्यक्ति पितृ पूर्वजों के आराधना करते हैं, भूमि दान कर देते हैं, जितनी क्षमता हो भूमि की सेवा करते हैं पेड़ लगा लगा करके, इसके बाद में मंगल यहाँ पर मित्र है, भाई बंधु है, ब्लड रिलेशंस हैं, उन सब की सेवा में लिप्त रहते हैं, तो ये दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति दे देने वाला चिन्ह हो जाता है। इतना अथाह संपत्ति और सुख देता है फिर इन रिटर्न में कि जिसकी कल्पना इंसान ना कर सके। तो इसे हमें जनरेट करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। इस तरह के साइन अपने आप में कंफर्मेशन है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको सात्विक रहना है, सकारात्मक रहना है, आध्यात्मिक रहना है, ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना है, अच्छे से अच्छा ही करना है, सेवा ही करना है। आप इन रिटर्न देखिए फिर कितना कुछ आपके लाइफ में इमीडिएट चेंज होना शुरू हो जाता है इन अ पॉजिटिव मैनर। थंब के ऊपर भी आपके योग का साइन डेवलप हुआ है। आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आइए, आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत डेवलप होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्रोमिनेंट साइन है, साथ ही साथ तमाम तरह का मटेरियलिज्म अट्रैक्ट करता है इस तरह का साइन। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी, अपने आप को सही प्रूफ करने जैसी तमाम तरह की चीजों से दूर रहना चाहिए। इधर पे आपका एनर्जी वेस्टेज होने वाला रहेगा। काम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, जो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत इंसान से बहुत अच्छी कराता है। इसलिए मानसिक स्तर को ही बढ़ाना, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी रखना आपको आपके लक को इनहेंस करने में मदद करेगा। सबसे टफ जोन आपके लाइफ को जो यहाँ पर दिखाई दिया है ये इस आइलैंड में है। जब भी माइंड लाइन पे ऐसा आइलैंड बनता है तो मेंटल स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी और इवन डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट जैसी चीजें भी देना शुरू कर देता है। क्योंकि जितनी बड़ी इंसान की इच्छा रहेगी उतना ज्यादा ये तकलीफ देता है, क्योंकि काम होने ही नहीं देता, मन का कुछ होता ही नहीं है, बुद्धिमत्ता सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाती, हर तरह की योजना और निर्णय सब गलत साबित हो रहे होते हैं। ये चक्रव्यूह एक निर्मित करता है जिसमें फंसे रह जाते हैं। ये समय आपके जीवन में जो निर्मित होता दिखाई दिया ये 28 का है, और अब जब ये खत्म होने जा रहा है तो ये लाइफ में 34 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस 34 में एंड होने के बाद में जब भी आइलैंड बनता दिखा है तो 98% केसेस में आइलैंड या नेगेटिव साइन या केले कुंडली में दशा जाते जाते बहुत बड़ा लाभ देके गई है। तो यही देखने मिला कि जैसे ही ये खत्म होने जा रहा है इसके जस्ट बाद में एक्सट्रीम प्रोग्रेस लाइन, एक्सट्रीम क्यों, क्योंकि जस्ट इसके अपर में और एक रेखा अपग्रेड होकर के मरकरी पे गई है, जो अर्निंग कैपेबिलिटीज को, सही निर्णय के द्वारा मिलने वाले अनेक स्तर के लाभ को, मानसिक सुख शांति, संपन्नता, आनंद जैसी चीजों में बढ़ोतरी को, और इन सब के द्वारा जो ट्रायंगल साइन निर्मित हुआ है ये एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाने के योगों को करेक्ट 34.5 से लेकर के 39 के एज तक आपको रिजल्ट दे रहा है। अब इस कंडीशन में आप जो चाहिए वो ले लीजिए, जैसे कि
आपको खुद का घर चाहिए, बड़े स्तर पे कुछ काम अपना निर्मित करना है, बड़ा पद सम्मान पाना है, सरकारी नौकरी पानी है, जहां यानी आप अपनी एनर्जी डालेंगे, अर्थात अपना फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन डालेंगे, वहां पर आपको ये ट्रायंगल का साइन रिजल्ट सक्सेसफुली दे देगा। तो उसके पहले जो ये आइलैंड का साइन बना, ये क्यों बना? ताकि उतना पीड़ा जो है भोग लीजिए, उतनी रुकावट जीवन में देख लीजिए, निम्न हो जाइए, निचले स्तर पे आ जाइए, तमाम तरह का घमंड, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजों को दरकिनार करिए या खत्म करिए, डाउन टू अर्थ रहिए। और सबसे मेन सेटन इसलिए ये सारी चीजें देते हैं ताकि आप शारीरिक, मानसिक और तमाम तरह के योगों से परिपक्व हो सके। सब चीज झेलने की जब कैपेसिटी आ जाती है तो व्यक्ति वैसे ही शांत हो जाते हैं। जब हर चीज मिलना शुरू होता है तो बहुत ज्यादा घमंड या दिखावटीपन नहीं होता, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बन रहा है, बहुत मेहनत से यहाँ तक आ रहे हैं या आगे जो है जो भी कुछ मिल रहा है तो उसकी कद्र रहती है। दूसरा यहाँ पर ये पाया गया है कि ये इस तरह का साइन रेस्ट के लिए भी होता है कि आप दुनिया भर के तमाम चीजों को छोड़िए, बाहरी चीजों को, अंदर जाइए, अंदर का विकास करिए। इसलिए इस कंडीशन में मेडिटेशन, आध्यात्मिक किसी भी स्तर पर किया गया काम, खुद के लिए किया गया काम, किसी भी तरह का अध्ययन, इन सब समय में कुछ भी प्रयत्न प्रयास काम रिजल्ट नहीं देगा। वो सिर्फ आपकी क्वालिटी को या परफेक्शन को या स्किल स्पेशलाइजेशन को बढ़ाते रहेगा। इन सब का परिणाम तब मिलता है जब आइलैंड खत्म हो। तो यही चीज आपकी लाइफ में प्योरली अट्रैक्ट हुई है। इसके पहले भी आइलैंड बने हैं, जैसे आपका जो चाइल्ड जो मेमोरीज रही वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही, क्योंकि एक तो मार्स का इन्वॉल्वमेंट वैसे ही गलत संगत, आदत, लोग मित्र या सहयोग में कमी दे देता है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के बहुत सारे कारण निर्मित होते हैं, सुख सुविधा भी कम रहती है, पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कतें आती है। पर आइलैंड जो बन गया यानी पूरा बचपन स्ट्रगल में ही रहा है। कोई ग्रोथ, कोई इंडिपेंडेंसी, कोई सक्सेस, ये सारी चीजें नहीं थी, सिर्फ डिपेंडेंसी थी। और तमाम तरह के नेगेटिव सिनेरियो सिचुएशन यहाँ पर फेस किए जाते हैं, जैसे बुलिंग भी होना, रिसोर्सेज की कमी होना और तमाम तरह के पर्सनल डिस्टरबेंस भी फील होती है। ये सब चीजें इतनी कम उम्र में ही देखने तब भी मिलता है जब ईश्वर किसी इंसान को बहुत बड़ा बनाना चाह रहे होते हैं, तो पहले ही इतनी क्षमता डाल दी जाती है कि आप अब किसी भी चीज से अफेक्ट ना हो। तो वो चीज शुरुआत में हो गई, सेकेंड टाइम अभी हो गई, अब लाइफ टाइम कभी रिपीट ये चीज होने नहीं वाली है। तो इसीलिए अब समय आपका हर विषय में बहुत अच्छा दिखाई दिया है। आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो जुपिटर माउंट पे सबसे पहले देखा जाए तो प्रोमिनेंट आपके स्क्वायर का साइन अवेलेबल हो चुका है। ये बड़ा पद सम्मान देने वाला साइन होता है, सिक्योरिटी, फैमिली लाइफ को लेकर के, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेटस लाइफ को लेकर के, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, गरिमा, तमाम तरह की चीजों को लेकर के सिक्योर करने का साइन है। जुपिटर यहाँ पर धर्म, कर्म, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यता, घर परिवार, पुण्य, सभी चीजों को दर्शाते हैं। और यहाँ स्क्वायर का साइन बन गया है, यानी समय समय पर अच्छी गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशन भी मिलेगा। आपके पास जो विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा और इस तरह की क्वालिटीज आपके अंदर रहेगी कि टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पर आप विराजमान हो सके। इस तरह के साइन का पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा 36 के आसपास से देखने को मिल ही जाता है। ये एक प्रोमिनेंट साइन है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पाने का। बिल्कुल बेझिझक होकर आंख बंद करके पूरा अपना मेहनत, कम से कम आपको 1.5 साल के आसपास में किसी भी तरह के एग्जाम को लेकर के, यहाँ प्लानिंग ज्यादा करना आपके लिए अच्छा रहेगा नहीं कि मुझे सिर्फ यही चाहिए या यही पद पे जाना है। आपको बस एफर्ट डालने हैं वहां पर, वो अपने आप आपको कहीं ना कहीं इतनी सही जगह मिलेगी जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छी हो जाए। बस एफर्ट वहां जाने चाहिए। ये प्रोमिनेंट जुपिटर यहाँ आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि भगवान भरोसे रहिए, खुद के भरोसे रहिए, कर्म ही आपका आशीर्वाद है, कर्म ही आपकी पूजा है और कर्म ही आपका पुण्य फल है। इस पे आपको जुपिटर लेके जाना चाह रहे हैं तो उसी पे चलिए। कोई गुरु आपके जीवन में बनते दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, कर्म को ही बनाइए। ये चीज इसलिए बताई गई है क्योंकि सेम टू सेम सिग्निफिकेंस आपके सैटर्न पे आ रहा है, जो नेगेटिव साइन के अतिरिक्त हमेशा होता है। इस तरह की आड़ी रेखा जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा चिंतन मनन, बाधाएं, रुकावटें, तमाम तरह की नेगेटिविटी को ही शो करता है। पर इसमें इतना प्रोमिनेंट साइन आपका डेवलप होने जा रहा है, यह है फिश सिंबल, जो एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन होता है। इससे बेस्ट साइन होता नहीं है। शनि पर यह चिन्ह बन गया है, सीधा बात है, इसे मजबूत और करना है। ये साम्राज्य स्थापित करके देगा, वहां तक जा सकेंगे जो कुल में कोई ना जा सका। नाम पहचान के बलबूते पर काम बनते हुए देखने को मिलते हैं। एम्पायर जो लोग खड़ा कर पाते, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे पाते, समाज सेवा,
जैसे बड़े कार्य जीवन में कर पाते हैं। पितृ पूर्वज सभी देवी देवताओं को खुश जो व्यक्ति कर पाते हैं, उनका काम, उनकी इच्छा मनोकामना सिद्ध कर पाते हैं। खुद भी बड़े स्तर पर इस तरह का कार्य कर जाते हैं कि जाने के बाद भी लंबे स्तर तक नाम रह जाए। जैसे शनि यहाँ पर धर्म कर्म को भी दर्शाते हैं और जुपिटर की तरफ ये फिश सिंबल झुक रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से तो लाभ के आसार है ही, लेकिन धर्म कर्म जैसे मंदिर, आश्रम, धर्मशाला जैसी चीजों के में भी आपका कर्म बड़े स्तर पे लगने की यहाँ योग्यता आ रही है। तो ये सीधे दर्शा रहा है निष्काम कर्म पे जाइए, सिर्फ एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए ताकि आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सके सही गलत के बारे में। और जैसे ये इवेंट होता है वैसे ही यहाँ से लकलन क्रॉस करके पहुंची सैटर्न पे, तो फिर देखिए हर चीज उल्टे पांव चल के आपके जीवन में आने वाली रहेगी। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बच्चे से भी बड़े स्तर का लाभ मिलता है और अपने माता पिता और बड़ों को भी अच्छी सेवा दे सकने में, खुशियां दे सकने में सक्षम हो जाते हैं। सैटर्न माउंट पे इस तरह की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये कॉम्बिनेशन अपॉर्चुनिटी और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, ग्रेट लेवल का ओल्ड एज पीरियड, मोक्ष मुक्ति जैसे योग और अच्छी सेवा मिलने जैसे योगों को भी दर्शा रहा है। फिलहाल का जो समय है उसमें लक लाइन की स्थिति काफी अच्छी नहीं है। अभी लोन डेब्ट जैसी चीजों में भी आपके फंसने के चांसेस बहुत हाई दिखाई दिए हैं। थोड़ा इन सब चीजों से आपको बच के रहना है। मेजर रिस्क फाइनेंशियल वे में नहीं लेना है, जितनी क्षमता है उसी के अनुसार फिलहाल चलना है। और अभी जो 1.5 साल का समय है सिर्फ मेहनत में, आपको अध्ययन में और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में ही झोंकना है। परिणाम की कोई आपको चिंता नहीं करनी है, आपका सैटर्न वैसे भी अच्छा होने जा रहा है। अनदर फर्दर रेमेडी जो खासकर बाधाएं, रुकावट या ऐसी तकलीफों को खत्म करे, ऊर्जाओं को सही जगह लगाए और ऊर्जाओं का परिणाम मिलना तुरंत शुरू हो, वैसा रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। परंतु लोन डेप जैसी चीजों में फंसने के जो चांसेस है वो करेक्ट 32 से लेकर के 37 के मिड में काफी ज्यादा हाई है। तो इन सब विषयों में बचना है ताकि लक लाइन की एफिशिएंसी हमारे जीवन में बढ़ सके। सूर्य के क्षेत्र पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो आपका नाम कभी बदनाम नहीं होगा, खराब नहीं होगा। खराब कोई करना चाहेगा उसका उल्टा हो जाएगा, पर इन सब से काम नहीं चलता है। सूर्य पे सिंपल एक सीधी खड़ी रेखा हो तो भी इनफ सक्सेस गेन्स होता है, वही मल्टीपल लाइंस आ जाए, सिस्टर लाइंस इन्हें कहते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्ट लगातार कर रहा होता है। बार बार आप जैसे जातकों की जो योग्यता क्षमता है वो व्यर्थ होना शुरू हो जाती है दूसरी तमाम तरह की चीजों में इन्वॉल्व होने के कारण। लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलना है, कंसिस्टेंट हर तरह के काम में रहना है, एक समय पर एक ही काम करना है, गुप्त रह करके भी काम करना है। अंततः ये सारी चीजें पॉजिटिव साइन में इतना चेंज हो ही रही है, बायफोर्ग का साइन बन गया, वैसे ही ये रईस बना देगा और एक तरह के काम से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी क्रिएट करके दे देगा। तो इसीलिए आप अपने जीवन में काफी उच्च स्तर तक जाएंगे, क्योंकि चरित्र को भी ये बहुत अच्छा दर्शा रहा है। और आपकी आत्मा की जो इच्छाएं हैं या आपकी जो आत्माएं हैं वो भी कहीं ना कहीं दूसरों को लाभ देने के लिए, किसी का नुकसान नहीं करने के लिए बनी है। बहुत बड़े उद्धार खुद को करने के लिए ये बन रही है। इधर भी पॉजिटिव साइन थोड़े बहुत भी क्रिएट होते हैं या अननेसेसरी लाइन खत्म होते हैं, तो सन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने के कारण रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस जैसी चीजें प्रोमिनेंट वे में आपकी लाइफ में आ सकेगी। मरकरी माउंट टू मल्टीपल लाइंस, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, ग्रेट लेवल का कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी को बढ़ाने वाला होता है। हीलिंग कर पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए दूसरों को रिसोर्सेज दे पाने में, इमोशनली, मेंटली तमाम तरह के सपोर्ट कर पाने में आप बेहद सक्षम दिखाई दिए हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज और खासकर रीजनिंग, लैंग्वेजेस, इंफॉर्मेशन हर विषय में ग्रैब करने जैसी तमाम तरह की योग्यता में महारत भी यह देता है। इसीलिए इस कंडीशन का आप यूटिलाइजेशन कहीं भी कर सकते हैं, सेल्फ वर्क के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए। ये आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ग्रैब करके देगा। बहुत प्रोमिनेंट साइन है ये। दूसरा, मरकरी लाइन भी डेवलप हो रही है जो पैसा अंधा देती है अथवा पैसों का सदुपयोग भी कराती है, बहुत बेहतरीन लेवल का सेविंग, इन्वेस्टमेंट कराती है इन सब तरह के साइंस। तो इसमें कोई कमी नहीं है। साइड वर्क बिजनेस में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ गई हैं जो सेवा भाव किस्म का नेचर देती है। यहाँ पर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग 38 और 43 के एज में, और एक और साइन दिखाई दिया है 51 के आसपास। यहाँ आपको हेल्थ को लेकर के जागरूक रहना है, सावधान रहना है, इधर दिक्कत के आसार हैं। इमोशनल मेजर डिस्टर्बेंस भी आपको 36-7 के एज में आ सकता है, तो इमोशनल डिपेंडेंट नहीं रहना है कहीं। इसके बाद जो हार्ट लाइन है
ये आपकी पूरी मंगल पे गई है, जिसके कारण यह इनिशियल लेवल पे काफी एग्रेसिव स्वभाव दिया है आपको। इमीडिएट एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी इसमें आते हुए देखने को मिलता है। लेकिन ये जो सपोर्टिव लाइन्स है या हार्ट लाइन है आपकी जुपिटर पे जो गई है, इसने कहीं ना कहीं स्मूथनेस दिया है। और ये ध्यान रखें, इन सब तरह के नेगेटिव साइन इसके लिए नहीं बने कि हमें आवेशी किस्म का रहना है या बहुत ज्यादा गर्वान्वित रहना है या झुकना नहीं है। ये सारी चीजों से परे ये सारे चिन्ह आपको और ज्यादा सम करने के लिए आए हैं, साधारण सभ्य करने के लिए आए हैं। तो उस पर आपको ध्यान देना और रेमेडी भी इन्हीं के रिगार्डिंग सजेस्ट किया जाएगा आपको। माइंड लाइन में फिलहाल तो कोई या आगे चल करके भी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वरी लाइन जरूर अवेलेबल हुई, लेकिन मरकरी लाइन भी ये कन्वर्ट हो गई सबके सब, जिसके कारण वरीज तो रहने ही नहीं वाली है। ऊपर से मल्टीपल अपॉर्चुनिटी खुद ही अपने दम पर आप अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। प्लस माइंड लाइन का जो बिहेवियर है वो काफी अच्छा है, जिसके कारण स्किल, स्पेशलाइजेशन आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बहुत ज्यादा शॉर्टेड होते हुए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हुए देखने को मिलेंगे और बहुत स्मूथनेस ओवरऑल आपकी लाइफ में आने वाली है। कोई वरी लाइन अनदर फर्दर जो कोर्ट कचहरी या नेगेटिविटी को शो करे वो सब भी नहीं है। लाइफ लाइन से जब ये रेखा नीचे निकलती है तो ये डिमांड करती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसका सीधा तात्पर्य है नए जगह जाइए, नए तरह का काम करिए, और ज्यादा अपग्रेडेशन करिए, सीखना बंद मत करिए, और ज्यादा रिस्क लेना शुरू करिए। फाइनेंशियल वे में रिस्क नहीं लेना है, मटेरियलिज्म को लेकर के रिस्क नहीं लेना है, अपने एफर्ट्स, एफिशिएंसी, ग्रोथ को लेकर के एक्शंस जो है ज्यादा लेने हैं। इस समय ने आपको डिमांड किया है 33 में, 34 में, 36 में। ये चीज करते हैं अथवा भ्रमण भी कर लेते हैं, घूमना या फिर दूर कहीं धार्मिक यात्रा पे भी जाना, तो ये सब रेखाएं सकारात्मक रूप से सिद्ध हो जाएगी। प्रॉपर आपका लाइफ ड्रास्टिकली जो चेंज होने जा रहा है वो समय आपके लाइफ में अप्रोक्स 42 का है। और इसके बाद सब चीज बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप देख सकेंगे ट्रायंगल का फॉर्मेशन आ चुका है, खुद के दम पर खूब अच्छी प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाना, मल्टीपल सपोर्टिव लाइन, गार्डियन एंजल लाइन अवेलेबल है, जिसके कारण वरीज खत्म हो पाना, सपोर्टिव लाइन और ज्यादा निकट आ रही है, जिसके कारण बच्चों के द्वारा भी बड़े स्तर का लाभ मिलना, बेबी गर्ल बेबी बॉय दोनों होने के योग है। और शुक्र पे इस तरह का जब भी चिन्ह होता है तो इस कंडीशन में आप जैसे जहां तक कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन घर परिवार को लेकर के मत करिए। इस तरह के साइन में हमें देना पड़ता है उन्हें, इसलिए जितना हो सके उन्हें सेवा दीजिए, आपके वाइफ को, फैमिली में क्लोज मेंबर को, तमाम तरह के रिलेशन को। जहां एक्सपेक्टेशन ज्यादा किया या लेने का भाव रखा, रिलेशन भी डिस्टर्ब होगा, सुख सुविधाएं, लग्जरीज, कंफर्ट भी कम होगी, यानी शुक्र ही कम होना शुरू हो जाएंगे आपके। तो प्लेजर, फुलफिलमेंट, मनी, तमाम तरह का लग्जरीज, रॉयल्टी, ये सारी चीजों में डिस्टर्बेंस होने के साथ मेंटल स्ट्रगल और रेस्टलेसनेस जैसी चीजें भी बढ़ जाएगी। तो वहां पर आपको सावधान रहना है। बाकी चंद्रमा की स्थिति ठीक है, बहुत सारी ये सब शॉर्ट ट्रेवलिंग्स की लाइंस होती हैं, पर एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस भी आपके जीवन में मजबूत है। लेफ्ट हैंड में भी हम देख सकेंगे कि करेक्ट 42 में ही मजबूती आपके जीवन में आई है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन, सपोर्टिव लाइन, कंफर्मेशन दी है कि भरपूर सपोर्ट समय के साथ साथ पार्टनर का बढ़ता जाएगा, आप भी दे सकेंगे क्योंकि मून लक लाइन भी एक्टिव है। दूसरा, इधर पे जो यहाँ पर मल्टीपल लाइन नीचे बनती है ये एनर्जी डिस्टर्ब करती है, खर्चे ज्यादा कराती है। वही ऊपर पे बनने वाली रेखाएं पैसा बहुत ज्यादा बढ़ाती है। तो देखिए दोनों चॉइस आपकी है, जितना ज्यादा भटकेंगे उतना ज्यादा खर्चा या ऊर्जाओं का नाश होगा, और जितना ज्यादा सीमित रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, फोकस रहेंगे, उतना ज्यादा क्वालिटी, अर्निंग कैपेबिलिटी और सेविंग लाइफ में आपके बढ़ेगा। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।